हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रा बताना कमेंट करके। क्योंकि कल मैं विदाउट मेकअप थी ना, और मैंने आपसे पूछा था कि मैं क्या मेकअप करूँ, लेकिन मैंने उनके सामने मेकअप नहीं किया। मैंने उनके ऑफिस जाने के बाद किया है। उनके सामने करूँगी ना तो वो एक ही सवाल करेंगे, किसको दिखा रही है। बस ये सवाल से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने उनके जाने के बाद मेकअप किया है। आप बताइए कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके 2 रिप्लाई आए हैं, 2 कॉल आए थे, 2 फ़ोन कॉल आए थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक कमेंट में, मतलब कमेंट क्या, कॉल ही आई थी। कॉल में ये कहा गया कि बहुत अच्छी लगी वीडियो आपकी, और अप्रिसिएट किया मुझे काफ़ी। और ये एक औरत की कहानी नहीं है जो ये घर में पड़ी पड़ी परेशान हो रही है। ये 90s की उन सारी औरतों के लिए वीडियो बनाई थी मैंने, जो आज घर में बैठी हैं और कहीं जा नहीं पा रही हैं। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और एक कॉल आया था मेरी अपने रिलेटिव का, रिलेटिव के ही थे दोनों कॉल। एक ने कहा बिल्कुल पागल लग रही है। अरे यार, उसको कौन समझाए कि ये पागलपंती ही तो दिखाई मैंने अपनी, जो मैं पागल हो चुकी हूँ। अरे मैं पागल नहीं होती तो मैं क्यों वीडियो बनाती, आप भी तो बताइए। अब मैंने खुद कहा ना कि मैं पागल हो जाऊंगी, तो उसने कौन सी नई बात बोल दी कि मैं पागल लग रही हूँ या कुछ भी लग रही हूँ। और उसने ये कहा कि मेकअप तो कर लेती। आप एक बात बताओ कि जो आप यूट्यूब फैमिली हो या आप जो भी हो, तो आप हमेशा रियलिटी देखना चाहते हो। तो आपने मुझे देखा कि मैं सांवली हूँ, ठीक है। आज मैंने मेकअप किया हुआ है। आप बताइए कि मैं कल अच्छी लग रही थी या मैं आज अच्छी लग रही हूँ, आप मुझे बताना। उसने कहा कि मैं थोड़ी पागल लग रही थी। मैं क्या करूँ फिर, पागल ना हूँ तो क्या करूँ। वो कह रही तू रो रही थी। मैं रो रही थी, मैं रोने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए एक्टिंग कर रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई मैंने वीडियो ऐसी देखी है जिसमें ये कहा था खुद निकल जाओ। उसने ही मुझे सलाह दी, जिसने कहा कि मैं पागल लग रही थी, कि तू अकेली निकल जा। मैं अकेली कहाँ निकल जाऊँ। अरे आजकल तो कोई भी नहीं जा सकता अकेले, इतना क्राइम बढ़ चुका है दिल्ली में। हस्बैंड क्यों नहीं समझते कि हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है। वो हमें लेकर जाएं घुमाने के लिए। हमने क्या नहीं किया, बताइए क्या नहीं किया। 23 साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए मैंने अपने, और अपना सब कुछ, क्या कहते हैं उसको, सुख चैन आराम सब कुछ दे दिया। और आज हम आराम कर रही हैं। क्या आपको लगता है हम आराम कर रही हैं? देखिए, फिर फंबल मारा मैंने। मेरा काम हो गया है, मैं फंबल बहुत मारती हूँ, क्योंकि मेरी नई नई वीडियो है व्लॉगिंग की, और मैं अकेली, मैं इसलिए व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं जा रही हूँ। ट्यूशन इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे शरीर में जान नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन से बीमार हो गई थी, बुखार हो गया था मुझे बारिश में भीगने की वजह से। मैं लेट के इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि मैं लेट के थोड़ा कंफर्ट महसूस करती हूँ, शरीर में थोड़ा आराम मिलता है। और अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, इसीलिए मैं बैठ के नहीं बनाती। और कई लोग सोचेंगे मेरी वीडियो देख के कहीं से भी नहीं लग रही बीमार, तो ये तो मेरा शरीर है ना। मेरा शरीर जानता है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मुझे कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। और आप देखिए, मैंने आज मेकअप किया आप लोगों के लिए। आप मुझे बताएं कि अच्छा लगता है इस उम्र में मेकअप करना। सच बताऊं तो मुझे झंझट लगता है ये मेकअप करना। मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। लेकिन कल जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या मुझे मेकअप करना चाहिए, लेकिन मैं किसको दिखाऊं, मैं किसी और को थोड़ी ना दिखाऊंगी। मेरा हस्बैंड अभी देख लेगा ना, अगर मैं कोई फ़ोटो भी भेज दूंगी मेकअप की। कल भी मुझसे कह रहे थे कि क्या हो रहा है तुझे, क्या पागल हो गई है क्या, फ़ोटो भेजी जा रही है। मैंने वीडियो नहीं भेजी डर के मारे, नहीं तो यूँ कहेंगे अच्छा दुनिया को बता रही है कि क्या होता है घर में। तो इसीलिए मैंने फ़ोटो भेजी थी, और आज भी मैंने फ़ोटो खींची अपनी थोड़ी मेकअप में। तो अगर मैंने भेजी तो शाम को बोलेंगे क्या चल रहा है। देखिए मेरी डबल चिन, घर में पड़े पड़े मोटी हो रही हूँ, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और मोटापे मैं, मैं पागल हो जाऊंगी, सच में पागल हो जाऊंगी। उम्र बढ़ रही, मोटापा बढ़ रहा, शिकायतें बढ़ रही हैं। लड़ाई झगड़ा करके तो मैं हार चुकी हूँ। खैर छोड़ो उस चीज़ को। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इतनी जो रीलें आती हैं कि निकल पड़िए, अकेले निकल पड़िए, कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में, सिर्फ कहने की बातें हैं। कहने में ही अच्छी लगती है ये सारी बातें, करके देखिए ना, कभी भी तुम अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें इतना डरपोक बना दिया गया है ना घर में रख कर
कि अब तो मैं बाहर निकलने से भी डर लगता है। मैं ट्यूशन भी जाती हूँ तो रैपिडो करके जाती हूँ ताकि अपने घर के आगे से बैठूँ और घर के आगे उतरूँ। मैं क्या करूँ, मुझे में हिम्मत नहीं रही दुनिया में अकेले जाने से। मुझे कई लोग सलाह दे रहे हैं कि तू अकेली चली जा घूमने। अकेले किस चीज़ का मजा, अगर हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ कि हमने क्या देखा और हमें क्या अच्छा लग रहा है, बस गए मुंह उठा के और घूम के आ गए, ये क्या घूमना होता है। अरे कई एक रील मैंने ऐसी देखी है कि औरतें कहती है कि अगर घूमने जाना है तो अपने पति के साथ जाओ, चाहे वो टैंटे करे या पै करे, कुछ भी करे, लड़ाई करे झगड़ा करे, जाना चाहिए। आप एक बात बताओ कि उसके साथ जाऊं भी और वो मुझसे लड़ाई करे तो क्या मज़ा है घूमने का। अगर वो प्यार से लेके जाए और अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छा अच्छा खाना खिलाए, अच्छे अच्छे घुमाए मुझे, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा ना। तो मैं यही सोच रही थी, आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं शायद जा सकती हूँ घूमने, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ घूमी और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। और मेरी जो 90s के साथ की जो लेडीज़ हैं जिनकी उम्र मेरे बराबर होगी, अब उम्र तो मैं नहीं बताऊँगी, उम्र बताने से तो भैया बहुत गलत हो जाता है। लोग फिर कमेंट करते हो, ओहो इस उम्र में ये आदत। अरे दुनिया का काम कहना है, मैं अब किसी की सुनना ही नहीं चाहती। इतनी सी, ये नाखून दिख रहा है, इतनी सी भी नहीं सुनना चाहती। मैंने बहुत सुना है, बहुत सुना है, मेरे कान पक चुके हैं भाई। पति की भी सुनी, बच्चों की भी सुनी, रिश्तेदारों की भी सुनी, बहुत सुन ली मैंने। अब तो मुझे जीना है, अब मुझे जीना है भाई, अब मैं जीऊँगी। अगर मेरे साथ की जितनी भी बहनें 90s की जितनी भी लेडीज़ें हैं, अगर वो एग्री करती हैं, रिलेट करती हैं मुझसे, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और सपोर्ट करें, और कोशिश करें कि मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं घूमने जाऊँ प्लीज़। ठीक है, ओके, आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय।